मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 97वीं कक्षा, तृतीय अध्याय के तृतीय पाद में 40 सूत्रों तक हो गया है। कोई प्रश्न है तो पूछो। तो पीछे हमने कहाँ तक देख लिया था? 40। सूत्र था हस्तादाने चिरस्तेय, और यहाँ से ची धातु की अनुवृत्ति आगे भी जाएगी। तो आगे सूत्र आ रहा है निवास चिति शरीरोप समाधानेष्वादेशकः। इसमें कुछ कार्य और बढ़ा दिया है, प्रत्यय तो वही चल ही रहा है कि आदेश कह, जो आदि वर्ण है उसके स्थान पर ककार आदेश, तो चाय का बन जाएगा काय। अर्थ भी साथ में दे दिए हैं, क्योंकि ककार आदेश सर्वत्र नहीं होता। अर्थ किया चेह इत्येव निवसंति अस्मिन इति निवास। निवास का अर्थ किया तो अधिकरण में प्रत्यय दिखाते हुए कि निवसंति अस्मिन, जिसमें रहते हैं, तो निवास का अर्थ हो गया घर, क्योंकि अगर हम भाव में करेंगे तो निवास का अर्थ होगा रहना। तो रहने अर्थ में काय शब्द नहीं बनाना है, अपितु गृह अर्थ में। ऐसे ही चिति शब्द, तो यहाँ पर भी भाव में प्रत्यय नहीं है, स्त्रीयामक चिन्ह से, यहाँ भी कर्म में है, तो चीयते असौ चिति ही, जिसका चयन किया जाता है। और शरीर शब्द है तो स्पष्ट है प्राण्यादि समुदाय शरीरम। इसमें पाण्यादि भी कह सकते, हाँ पाण्यादि ही कहा जाएगा, पाण्यादि समुदाय शरीरम। तो हाथ आदि का जो समुदाय है पूरा अंगों का, वो सब मिला करके शरीर बनता है। आगे कहा कि राशिकरणम, क्योंकि निवास चिति शरीर और आगे शब्द है उपसमाधान, तो उस उपसमाधान शब्द को तो आगे लिया, उसके अर्थ को पहले ही खोल दिया कि राशिकरणम उपसमाधानम, इकट्ठा करना, राशि माने ढेर, तो इकट्ठा करने की जो क्रिया है उसे कहेंगे उपसमाधान। तो उपसमाधान को हम वैसे किस तरह से लेंगे, यौगिक अर्थ निकालते हुए कि समीप में अच्छी प्रकार से चारों ओर से रखना, एक दूसरे के समीप रखना, तो क्या बन जाता है, उससे एक राशि बन जाती है पूरी। यहाँ ये नहीं है कि किसी शंका का समाधान कर दिया और प्रसंगवश कुछ और विषय भी आ गया तो साथ में उसका भी समाधान हो गया, तो इस तरह से नहीं लेना है यहाँ पर। राशिकरणम उपसमाधानम, तो क्योंकि चारों शब्द एक भिन्न भिन्न विशेष अर्थ में है तो इसलिए खोलना पड़ा है। एतेषु अर्थेषु चिनोतिर्घाय प्रत्यय भवति धातोरादेश्च ककारादेशः। तो निवास में दिया पहले चिखल्ली निकायः। अब चिखल्ली जो है ये जनपद का नाम इन्होंने बताया है। प्रथमावृत्ति में हमने पढ़ा था तो वहां पर तो सीधा निकाय शब्द ही बना दिया, समास किसी के साथ नहीं किया था उस समय, यहाँ चिखल्ली के साथ समास करके।
तो चिखली जनपद हो गया और उसका कोई ग्राम आदि निवास का स्थान, तो चिखली निकाय। चिति अर्थ में लिया आकायम अग्निम चिन्वित। तो हम वैसे ही विग्रह करेंगे कि चीयते असौ चिति ही है यहाँ पर। तो यहाँ जिसके लिए कहा जा रहा है ये आकाय शब्द, तो यहाँ तात्पर्य है कि अधिकरण में प्रत्यय करेंगे कि आचीयते अस्मिन इष्टका, जहां पर इष्टकाओं का चारों ओर से चयन किया जाता है, उसका नाम हो गया आकाय। तो आकायम अग्निम चिन्वित। शरीर में अनित्य काय, अनित्य के साथ में समास करके। अब शरीर को काय क्यों कहा जाएगा, तो ची धातु का अर्थ कैसे घटाएंगे, तो यहाँ भी अधिकरण में कर सकते हैं, क्योंकि अनेक सारे तत्वों को मिलकर के शरीर बनता है, अनेक सारे तत्वों का वहाँ चयन होता है। तो चीयन्ते अस्मिन अस्थि आदीनि इति कायः। अनित्यस्य असौ कायः, वही अनित्य है वही काय है, तो अनित्य कायः कर्मधारय समास कर दिया है। उपसमाधान में महान गोमय निकायः, तो गोमय का बहुत बड़ा एक ढेर राशि पड़ी हुई है, उसको कहा गया गोमय निकाय। इन्हीं अर्थों में ये सूत्र लगेगा एतेषु इति किम, उत्तर दिया चयः। अब यहाँ पर तो एर सूत्र से अच प्रत्यय हो गया, लेकिन एक शब्द और मिलता है, वहां प्रश्न उठेगा फिर, यह कस्मान न भवति महान काष्ठ निचयः। जैसे आपने कहा महागोमय निकायः, तो यहाँ बनना चाहिए महान काष्ठ निकायः, क्योंकि काष्ठों का यहाँ पर उपसमाधान है, अर्थात राशि है, उनका समूह है। तो यहाँ अच प्रत्यय कैसे हो पाएगा, तो उत्तर दिया कि बहुत्वम अत्र गम्यते न उपसमाधानम। यहाँ उपसमाधान नहीं है, उनका एकत्रीकरण नहीं है। फिर कैसे हैं ये काष्ठ, अलग अलग पड़े हुए हैं, लेकिन संख्या में बहुत अधिक है। जैसे कि वनों में वृक्ष काटे गए, बहुत सारी लकड़ियां इधर उधर तितर बितर पड़ी हुई हैं, सब इकट्ठा उनको बाद में किया जाएगा। तो जिस समय अलग अलग पड़ी हुई हैं सब, लेकिन मात्रा बहुत अधिक है, उनकी संख्या बहुत अधिक है, तो उसके लिए प्रयोग कर दिया कि महान काष्ठ निचय। यहाँ ये अर्थ नहीं है कि एक स्थान पर रख करके और बहुत बड़ी आकृति बन गई है उनकी, इसलिए अच प्रत्यय हो गया। आगे संघे च अनौत्तरा धरिये, अभी धातु वही चली आ रही है, चेह इत्येव। तो प्राणिनाम समुदायः संघः। अब संघ शब्द प्राणियों के समुदाय में ये प्रसिद्ध है, इसको योग रूढ़ भी कह सकते हैं। और सूत्र भी एक अन्यत्र आता है, वहां संघ शब्द निपातन से बनाया गया है, संघोद्घौ गण प्रशंसयोः। तो गण अर्थ में दिया है, वो गण माने समूह, लेकिन समूह किसका, प्राणियों का। तो प्राणियों के समुदाय में ये शब्द प्रसिद्ध है, तो इसीलिए इसका अर्थ किया प्राणिनाम समुदायः संघः। अब प्राणियों का भी समुदाय दो प्रकार से बनता है, सच द्वाभ्याम प्रकाराभ्याम भवति। एक धर्म है, अनेकों मनुष्य हैं और एक धर्म को मानते हैं वो, तो उनके पूरे समुदाय को संघ शब्द से बोल देते हैं। एक धर्म का निवेश, एक धर्म को ही सब मान्यता दे रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति सब मिलाकर के कहे जाएंगे संघ। अथवा प्राणियों में हम अन्य जाति, अन्य योनियों के प्राणी ले लें, तो एक दूसरे के साथ जैसे देखा होगा कि बहुत से कीड़े मकोड़े होते हैं, पूरा ढेर का ढेर मिल जाएगा, एक दूसरे के ऊपर सब आ जाते हैं। और
कुत्ते के बच्चे या सुअर के बच्चे ये इकट्ठे हों तो देखो एक दूसरे के ऊपर सब है। बंदर भी देखा होगा, कभी कभी ठंड जब अधिक पड़ती है तो वहां सारे एक दूसरे से चिपट करके एक दूसरे के ऊपर जाके सब बैठ जाते हैं, तो उनको एक दूसरे के शरीर से ऊष्मा प्राप्त होती है। तो ऐसे उत्तराधरी माने उत्तर ऊपर और नीचे उत्तर अधर, ऐसे एक संग्रह जो प्राणियों का हो जाता है, तो उसके द्वारा भी हम कह सकते हैं कि ये संग्रह है। लेकिन सूत्र में क्या कह दिया, अनउत्तराधरीय, उसको हटा दिया इन्होंने। तत्र अउत्तराधरीय पर्युदासात इतरो गृह्यते, इतर कौन सा रह गया, एक धर्म निवेश, उसको यहाँ पर लिया गया। कल चर्चा हो रही थी ना कि जहां पर नए समास करते हैं तो समास जब करेंगे तो पर्युदास, और समास नहीं करते हैं, अलग से ना आता है तो प्रसज्य बन जाता है। तो यहाँ भी देखो वही वाक्य है ना, अउत्तराधरीय पर्युदासात इतरो गृह्यते, क्योंकि समास हुआ है। यानी उत्तराधर से भिन्न उत्तराधर के सदृश, तो कौन हुआ, एक धर्म निवेश। दो ही प्रकार के समुदाय बताए इन्होंने संघ। तो संघे वाच्य चिनोते धातुर घय प्रत्ययो भवति आदेशकः, तो भिक्षुक निकायः। अब भिक्षुक का एक धर्म कौन सा हुआ सबका, भिक्षा मांग करके अपना जीवन चलाना, बस इस नियम का सब पालन कर रहे हैं, उनका एक पूरा संघ बन गया। ब्राह्मण निकायः, ब्राह्मण वर्ण धर्म को लेकर के, या जो विद्या का कार्य कर रहे हैं, तो उन सब का पूरा समुदाय। ऐसे ही आगे वैयाकरण, तो वैयाकरण निकाय है। तो ये जो निकाय शब्द यहाँ आ रहा है ये संघ अर्थ में है। अब अनुत्तराधीय का निषेध कर दिया है, यदि उसी अर्थ में लेना है तो सुकर निचय। अब यहाँ तो एक दूसरे के ऊपर आकर के तब उनका वो समूह बना, संघ बना, इसलिए यहाँ पर निचय अच प्रत्यय ही होगा। प्राणी विषयत्वात् संघस्य इह न भवति। अब क्योंकि प्राणियों के समुदाय को ही संघ कहा जाएगा, तो उस अवस्था में अन्य यदि किसी स्थल पर ये शब्द आएगा ची धातु से बना हुआ, तो वहां पर भी ककार आदेश नहीं होगा और धय प्रत्यय नहीं होगा। जैसे कृताकृत समुच्चय, अब यहाँ संघ अर्थ तो है, लेकिन वो संघ वैसा नहीं है प्राणियों वाला। यहाँ केवल हम कह सकते हैं एक प्रकार से समूह, क्योंकि संघ जो है ना, संघ हो दो गण प्रशंसा हो, तो गण अर्थ में ही आता है वो। तो कृताकृत समुच्चय का तात्पर्य कुछ कार्य किया कुछ नहीं किया, सब इधर उधर करके और पूरा जो मिला करके उसको कह दिया गया कृताकृत समुच्चय। ऐसे ही प्रमाण समुच्चय शब्द प्रयोग में आता है दार्शनिक भाषा में। तो प्रमाण समुच्चय का तात्पर्य क्या हुआ, सभी प्रमाण, प्रमाणों का पूरा समूह। तो मुख्य प्रमाण वैसे कितने माने गए हैं, तीन। कौन कौन से, प्रत्यक्ष, आगम, शब्द। आगम भी कहते हैं उसको, शब्द भी कह देते हैं कहीं कहीं। एक संख्या और बढ़ाते हैं तो उपमान और जोड़ देते हैं, और विस्तार करना हो तो फिर 8 प्रमाण बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब मिला करके क्या कहा जाएगा, समुच्चय। अब यहाँ तो ये प्रत्यय नहीं हुआ, ना ककार हुआ, अच प्रत्यय हो गया। क्यों, क्योंकि ये प्राणियों का संघ नहीं है। आगे कर्म व्यतिहारे णच स्त्रियाम। अब कर्म शब्द सुनते ही हम व्याकरण में है यहाँ पर, तो कर्तुरीक्षितम कर्म यहाँ ध्यान पहुंच जाता है, इसलिए सावधान कर दिया प्रारंभ में ही कि कर्म का अर्थ यहाँ क्या है, क्रिया, ठीक है ना। और महर्षि कणा तो इसी अर्थ में लेते हैं कर्म को, क्रिया, तो क्रिया अर्थ में यहाँ पर आएगा ये, और उसी का व्यतिहार करना है। व्यतिहार तो हम पीछे भी देख चुके हैं शायद। तो व्यतिहार का तात्पर्य हो जाता है परस्पर एक दूसरे के कार्य को करना, तो परस्परम करणम व्यतिहार। अब उसी अर्थ में यह सूत्र णच प्रत्यय करेगा। साथ में यहाँ पर स्त्रियाम भी कह दिया गया है,
जबकि पीछे ऐसे नहीं आया था लिंग का निर्देश कहीं पर भी। तो स्त्रीलिंग में क्योंकि अलग से एक प्रकरण आएगा, स्त्रियां मुक्तिन के अधिकार में वहां प्रत्यय कहे जाएंगे, भाव में भी और अन्य कारकों में भी। तो यहाँ पर ये णच प्रत्यय स्त्रीलिंग में कहा जा रहा है। तो कर्म व्यतिहारे गम्यमाने धातो णच प्रत्यय भवति स्त्रीलिंगे वाच्ये तच्च भावे। स्त्रीलिंग तो वाच्य रहेगा उसका वह पदार्थ, लेकिन शब्द किस अर्थ को कहेगा? भाव को। भाव में ही करना, धात्वर्थ को ही कहेगा वो। ठीक है ना। अब णच में चकार लगाया पाणिनि ने, तो चकार न लगाएं तो क्या अंतर पड़ जाएगा? चकार नहीं लगाएंगे तो स्वर की बात ही तो आएगी। तो स्वर चितः से यदि न करें तो वैसे भी तो चितः अंतोदात्त ही तो करता है, और णच का आकार बचेगा तो वो भी तो उदात्त ही रहेगा, आदिदात्त से कोई अंतर तो पड़ा नहीं। तो चकार लगाया गया है विशेषण के लिए। कहाँ पर है इसका ग्रहण? अणचः स्त्रियाम आए। ठीक है ना, इस सूत्र में जो अणच ग्रहण किया गया है, क्योंकि यहाँ यदि चकार नहीं लगाएंगे तो णचः स्त्रियां में सूत्र फिर णचः तो बनेगा नहीं। क्या बनेगा? णात् स्त्रियाम आए। तो वहां भी तो णा कहना पड़ेगा, जैसे यहाँ णा बोलेंगे तभी तो ग्रहण हो पाएगा। लेकिन ऐसा कह करके वहां उस णा से किसी और ण प्रत्यय का भी ग्रहण हो सकता है, जैसे कि जलिति कसंतेभ्यो णा, इसको भी तो ले लेगा फिर वो। तो भेद करने के लिए यहाँ चकार लगा दिया और वहां भी चकार लगा दिया णच स्त्रियां में, अब इसी का ग्रहण होगा। और ये जो दो सूत्र है ना, ये कर्म व्यतिहारे णच स्त्रियां और आगे वाला भी, इन दोनों सूत्रों को लगाते ही एक सूत्र और लगता है। ठीक है ना, नित्य है वो। तो जैसे इसको करेंगे णच को, तो णच स्त्रियां में भी लगाना होगा बाद में। अभिविधौ भाव इन्होंने आगे पढ़ेंगे हम, तो वहां भी तुरंत एक सूत्र और लगता है। कौन सा? अणिनोणा। ये जुड़े हुए हैं बिल्कुल। जैसे वहां नहीं आया था, पीछे आ चुका है, आएगा अभी। बुद्धितः त्रि आएगा ना अभी तो। त्रेर्मम नित्यम। हाँ, तो तुरंत ही लगाते हैं त्रिर्मम नित्यम, क्योंकि ये नित्य है, अनिवार्य है, लगाना ही है इनको। और वो भी स्त्री में ही लगता है, णच है स्त्रिया में, वो भी स्त्रीलिंग में ही इसी को पकड़ेगा वो। तो चकार तो हो गया विशेषण के लिए। तो व्यावक्रोशी, व्यावलेखी, व्यावहासी। तो ठीक है, ये णच प्रत्यय हो गया। आगे फिर स्त्रीलिंग में बनाना है। स्त्रियां कहा हुआ है, तो स्त्रीलिंग का फिर अन्य प्रत्यय भी लाना होगा हमें। तो स्त्रीलिंग का अन्य प्रत्यय लाने से पहले, ठीक है ना, अणजः स्त्रियां में से आय हो जाएगा। अब आय होने से अब टिड्ढाने लग जाएगा, वैसे नहीं लग पाता। आय करते ही टिड्ढाने लग जाएगा, तो नीफ होकर के ये शब्द बन जाएंगे। अर्थ क्या होगा इनका? कर्म व्यतिहार है यहाँ पर। ठीक है ना, तो कर्म व्यतिहार में क्या अर्थ बनेगा इसका? आपस में परस्पर आवाज करना, चिल्लाना, इस तरह के अर्थ होंगे। ऐसे ही व्यावलेखी है, अर्थात परस्पर आपस में लिखना, व्यावहासी मिल करके हंसना, ये अर्थ इनके निकलते हैं। स्त्रिया मिति किम। अब यहाँ कर्म व्यतिहार तो है, एक दूसरे की पाचन क्रिया सब मिल करके कर रहे हैं, लेकिन स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग नहीं है। तो वहां व्यतिपाक। अब ये स्त्रीलिंग में है या नहीं है, ये जब बात कही जाती है तो वहां पर पहले शब्द देखा जाएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि शब्द का निर्माण यहाँ करेंगे और तब प्रयोग करेंगे। शब्द पहले से विद्यमान है, सब कौन से लिंग में प्रयोग हो रहा है उसको देखा। स्त्रीलिंग में प्रयोग हो रहा है तो णच प्रत्यय कर लिया, पुल्लिंग में प्रयोग हो रहा है तो घय प्रत्यय कर लिया। व्यतिहार तो वहां भी है, व्यतिहार यहाँ भी है, ऐसे निर्णय करेंगे। तो व्यतिपाको वर्तते। आगे कहा कि ये जो सूत्र है णचः स्त्रिया में, तो स्त्रीलिंग में जब कर रहा है तो स्त्रियाम तिन के अधिकार में आने वाले जो प्रत्यय हैं, ठीक है ना,
वो भी तो प्राप्त होते हैं, तो उसका अपवाद माने फिर इसको। जैसे हमने बनाया व्यावक्रोशी, तो व्यावक्रोशी में व्यावक्रोश इस अवस्था में, क्योंकि स्त्रीलिंग में किया है हमने अणच प्रत्यय, तो व्यावक्रोश, और फिर आगे हमने अणचः स्त्रिया में से अण प्रत्यय भी कर लिया, व्यावक्रोश बना लिया। अब स्त्रियाम इक्तिन सूत्र भी कह रहा है कि स्त्रीलिंग में प्रत्यय होता है इक्तिन, तो इक्तिन प्रत्यय भी तो यहाँ प्राप्त हो रहा है, तो व्यावकृष्टि बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्योंकि वासुरु विधि जो कही गई है उसका क्या तात्पर्य है? असरूप प्रत्यय विकल्प से बाधक होते हैं, लेकिन स्त्रीलिंग के प्रत्ययों को छोड़ करके, तो स्त्रीलिंग के प्रत्ययों को छोड़ करके का तात्पर्य स्त्रीयाम के अधिकार में कहे हुए प्रत्ययों में परस्पर यदि टकराव होगा, अपवाद और उत्सर्ग वाली बात आएगी, वहां की बात है। लेकिन यहाँ एक प्रत्यय यहाँ पर है, एक प्रत्यय स्त्रीयाम के अधिकार में है, अब तो होना ही है वासुरु विधि से, तो व्यावकृष्टि भी बन जाएगा। समझ आ गया? अच्छा, अब जैसे इन्होंने कहा यहाँ पर कि बाधक विषयपि क्वचिद इष्यते, कहीं कहीं बाधक जहां विषय आएगा, अर्थात स्त्रियाम इक्तिन के ही अधिकार में, स्त्रियाम इक्तिन के ही अधिकार में, जैसे इक्तिन प्रत्यय हुआ वहां उत्सर्ग, ठीक है ना। अब उसके अपवाद भी तो है वहां अन्य प्रत्यय, स्त्रियाम इक्तिन का इक्तिन प्रत्यय हो गया उत्सर्ग। लेकिन यदि किसी नियंत धातु से हमें करना हो, जैसे व्यावचोरी में चुर धातु चुरादिगण की है, चुरादिगण की होने से णिच आएगा यहाँ पर, तो धातु बन गई निजंत, तो निजंत होने से यहाँ न्यास श्रंथ को युज से तिन का अपवाद युज प्राप्त हो रहा है कि नहीं? समझ में आ गया? तिन का अपवाद नियंत धातु यदि है और स्त्रीलिंगम प्रत्यय करना है तो युज होता है। भावधान देते हैं ना, कारणा हारणा आदि जो शब्द बनते हैं विचारणा ऐसे करके, तो वहां तिन का अपवाद युज प्रत्यय हो गया। अब ये सूत्र कह रहा है कि मैं अणच करता हूं स्त्रीलिंग में, तो यहाँ अणच प्रत्यय ये किसका बाधक बनेगा? अर्थात यदि हम वासुरु विधि लगाएं तो णच की प्राप्ति हो रही है, या और दूसरा तिन की प्राप्ति हो रही है, या युच की प्राप्ति हो रही है। देखो फिर समझो बात को, व्यावक्रोशी में हमने णच किया और तिन भी कर लिया व्यावकृष्टि ही, क्योंकि वहां ण्यंत धातु नहीं थी। लेकिन व्यावचोरी में इधर णच की प्राप्ति हो रही है, उधर तिन की हो रही है, या युच की हो रही है? अब युच की हो रही है, युच की हो रही है ना, तो युच किसका किसका बाधक है? तिन का। इसका बाधक नहीं है वो, अणच का बाधक नहीं है, वो है तिन का बाधक। और तिन की प्राप्ति हो ही रही थी यहाँ पर वासुरु विधि से, तिन को रोक दिया उसने, युच ने। अब हम पहुंच गए युच तक, तो युच हो गया बाधक, तो बाधक होने से उसको भी तो रोकेगा ये, जैसे तिन भी हो रहा था णच भी हो रहा था, ऐसे ही अब क्या होगा कि णच भी हो जाएगा और युच भी हो जाएगा। यही तो प्राप्त हो रहा है नियम के अनुसार वासुर विधि से। लेकिन यहाँ इनका कहना यह है कि बाधक विषय जहाँ आ रहा है तो वहां पर भी ये णच ही होगा। अब ये इन्होंने इष्यते कहा है यहाँ, ये कोई ऐसा संकेत नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ होना ही चाहिए, बस इष्ट है होना चाहिए, क्योंकि वैसे तो होना ये चाहिए था कि णच भी कर लेते, और यूज करेंगे तो क्या बनेगा? व्यावचोरणा, तो ये प्रयोग ही नहीं मिलता। जैसे व्यावकृष्टि प्रयोग मिलता है ऐसे व्यावचोरणा नहीं मिलता, चर्चना नहीं मिलता। तो इन शब्दों में युज का बाधक ये णच ही हो जाएगा, अर्थात वासुरु विधि वहां पर नहीं लगेगी।
और आगे दिखाया दो शब्दों में कि यहां नहीं होता, देखो यह न भवती। अब बाधक वाली बात ध्यान रखना अभी कि व्यतीक्षा में, व्यतीक्षा शब्द में व्यतीक्ष, ठीक है ना, ईक्ष धातु है ये, तो ईक्ष से एक तिन प्रत्यय प्राप्त हो रहा है स्त्रीलिंग में। देखो यहाँ तो णच प्राप्त हो रहा है, स्त्रीलिंग में तिन प्रत्यय प्राप्त हो रहा है या कि तिन का कोई अन्य अपवाद बाधक प्राप्त हो रहा है? कौन सा प्राप्त हो रहा है? ईक्ष है ना, गुरु धातु है, तो गुरु से हला से अप्रत्यय प्राप्त हो रहा है कि नहीं? तो अप्रत्यय भी होना चाहिए वासुर विधि से, और ये णच प्रत्यय भी होना चाहिए कि नहीं? तो यहाँ पीछे देखो क्या दिखाया था, व्याव चोरी व्याव चर्ची में तो इन्होंने युच का अपवाद णच ही कर लिया एक तरह से, उसको नहीं होने दिया इष्यते कह करके। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी अप्रत्यय को बाध करके णच ही तो होना चाहिए था। अगर बाधक विषय में सर्वत्र इष्ट है तो वहां अ को बाध करके, अ जो बाध रहा था तिन को, तो उसको बाध करके ये णच ही होना चाहिए। लेकिन यह न भवती कह करके दिखा रहे हैं कि जैसे व्यावचोरी व्यावचर्ची में युज को बाध करके एक तिन हो गया, णच हो गया, ऐसे व्यतीक्षा व्यतिहा में अप्रत्यय को बाध करके णच नहीं होता, वहां अप्रत्यांत का ही प्रयोग मिलता है। वहां व्यतीक्षी या व्यति ही ये नहीं मिलेगा। यहाँ व्यावचोरना व्यावचर्चना ये नहीं मिलता। और आगे एक शब्द इन्होंने दिया है भी है कि व्यात्युक्षी, यहां हो जाता है जैसे व्यतीक्षा व्यतिहा ईक्ष और ईह धातु, इनमें तो अप्रत्यय हो गया, लेकिन उक्ष धातु में, उक्ष भी तो गुरु है ना, तो गुरु से हल से यहाँ भी अप्रत्यय प्राप्त हो रहा है फिर। तो इस शैली के अनुसार यहाँ भी व्यात्युक्षा ये बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ आना हो गया, इनके अप्रत्यय को रोक दिया गया। तो ये सारी बातें जो है ना एक अलग प्रकार से निकल रही हैं। पीछे ईशते कह करके इन्होंने दिखा भी दिया था, फिर न भवती कहा, लेकिन हेतु तो कुछ भी नहीं है इनके पास में। और न भवती में भी दो बातें आ गई कि व्यतीक्षा व्यतिहा में नहीं हुआ और व्यात्युक्षी में अणच प्रत्यय हो गया। तो तद ए तद वैचित्र्यम कथम लभ्यते, ये तो सारी विचित्रता हो गई ना कि कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है। तो कहाँ से लाएंगे सारा, किस सूत्र के साथ जाएंगे समाधान करने? तो कृत्य लुटो बहुलम, ठीक है। अब कोई समस्या नहीं है, अब सबकी गर्दन हिल गई, सबने स्वीकार कर लिया। तो उपाय तो पाणिनि ने बता ही रखे हैं। तो इति भवती, जहां कोई भी समाधान न हो वहां कृत्य लुटो बहुलम, अच्छा है। चलो आगे देखते हैं। अभिविधौ भाव इन्होंने, अभिविधि प्रसिद्ध शब्द है, तो अभिविधि ही अभिव्याप्ति ही। अब अभिव्याप्ति हम किस किस प्रकार से देखते हैं? तो कहा दो तरह से देखी जाती है, या तो क्रिया के साथ पूरा पूरा संबंध हो जाए अथवा गुणों के साथ। व्याप्ति दिखानी है ना, तो क्रिया गुणाभ्याम कार्त्स्येन, जितना भाग लिया जा रहा है उतने में कार्त्स्येन संबंध। अब क्योंकि क्रिया और गुण दोनों से होता है, तो यहाँ किससे मानेंगे हम? दोनों से माने संबंध, उसको अभिव्याप्ति कहेंगे, अथवा किसी एक के साथ संबंध होगा। तो यहाँ किसका अधिकार चल रहा है? धातु का अधिकार चल रहा है, धातु अर्थात क्रिया। तो फिर ये अभिव्याप्ति यहाँ पर क्रिया की मानी जाएगी, गुण की नहीं। तो अभिविधौ गम्य माने धातुर भावे इनोन भवति सांकूटिनम सांराविणम सांद्राविणम। तात्पर्य क्या हुआ इनका? जैसे धातु कूट आती है ना, कूट दाहे, जलाने अर्थ में आती है ना दाह, तो कूट दाहे यहाँ पर इनकी चारों ओर से जलाना, तो ये क्या हो गया? क्रिया की
अभिव्याप्ति हो गई, चारों ओर से जलाना। सान राविणम, चारों ओर से शब्द करना, ठीक है ना, या शोर होना, चारों ओर से शब्द होना या करना, तो सान द्राविणम। ऐसे ही सान द्राविणम, यहाँ गति हो जाएगा, दुर्धातु गति अर्थ में आती है ये क्रिया की। हाँ, ये ध्यान रखना यहाँ पर, ये प्रत्यय करते ही अण से अण प्रत्यय भी लेना है, और अण प्रत्यय लेकर के भसंज्ञा भी होती है। फिर यची भम से भसंज्ञा होती है, तो भस से के अधिकार में टी भाग के लोग की भी प्राप्ति होती है, तो वहां रोकना भी तो पड़ेगा। अणे नोणा, इसका अलग सूत्र है एक, अण ए नोणा, नहीं, अणे नोणा से अण प्रत्यय हो गया, उसका रोकने का इनण्यन प्रत्यय। तो इनण्यन प्रत्यय में अण प्रत्यय यदि अपत्य अर्थ में नहीं हुआ है तो वहां पर इन्नंत का प्रकृति भाव हो जाता है। इसलिए सांकूटनम में इन दिखाई दे रहा है हमें, सांकूटनम, सांद्राविणम, सांद्राविणम। अभिविधौ इति किम, तो अभिविधि अर्थात अभिव्याप्ति अर्थ यदि नहीं होगा तो क्या बनेगा? संकोटः, संद्रावः, संद्रावः। कौन सा प्रत्यय किया गया अब? संकोटः, तो संकोटः में तो नहीं करेंगे, और संद्रावः, संद्रावः में रु और द्रु। हाँ, तो यहाँ भी घय प्रत्यय ही किया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि वैसे तो कारांत होने से रिदोर प्राप्त हो रहा था, लेकिन उसी को लगाएंगे समयुद्ध। आगे इसमें प्रश्न उठाया कि सूत्र आपने बनाया अभिविधौ भाव इनोण, और हम किसके अधिकार में चल रहे हैं? भावे अकर्तृकार के संज्ञायाम। तो ये क्या अनावश्यक, भाव तो चल ही रहा है। एक वो लोकोक्ति सुनिए ना कि चलते बैल को डंडा नहीं मारते हैं, है ना। कोई बैल चल रहा है, गाड़ी खींच के ले जा रहा है, और फिर भी कोई उसको डंडा मार रहा है, तो अनावश्यक हो गया ना ये। वो चल तो रहा है, तो लोग फिर भी नहीं मानते हैं, उसको और भगाना चाहते हैं, और तेज चलाना चाहते हैं, तो उसको परेशान करते हैं बहुत से लोग। क्योंकि चलते बैल को डंडा नहीं मारा जाता। तो यहाँ तो अधिकार चल ही रहा था, अनुवृत्ति चल ही रही थी, और फिर भी उसमें थोड़ा बूस्ट करने के लिए एक भावी और बोल दिया। तो अनावश्यक जैसा लग रहा है, तो प्रश्न तो बनेगा ही, और पूर्व पक्षी को तो प्रश्न का अवसर मिलना ही चाहिए, कहीं ना कहीं वो तुरंत पकड़ लेगा। तो ये क्या कि भाव इति वर्तमाने पुनर्भाव ग्रहणम वा स्वरूप निराशार्थम। अब कहीं कहीं ऐसा होता है कि शब्द कुछ और है, और तात्पर्य ऐसा निकलता है कि कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। कोई संगति नहीं दिखाई देगी। कुछ तो जो है आपस में मेल हो कि आपने भाव ग्रहण किया, और उससे अर्थ क्या निकाल रहे हैं कि वासुरूप विधि नहीं होती यहाँ। ये क्या हुआ है? क्या प्रश्न है और क्या उत्तर है? तो एक समाधान के रूप में एक कौन सा वाक्य बोला जाता है? शब्दाधिक्यात अर्थाधिक्यम। यदि शब्द अधिक है तो कुछ अर्थ भी अधिक आएगा। तो अधिक आएगा इसका तात्पर्य वो शब्द का अर्थ नहीं होगा, और कुछ अतिरिक्त ही होगा, लेकिन अधिक तो हुआ ही। तो अधिक यही हुआ कि जो नियम चल रहा है सामान्य कि वासुर विधि होती है, क्योंकि यहाँ निराकरण तो किया नहीं गया है इस प्रकरण में, तो उसको हटाने के लिए अब यहाँ जाकर के भाव शब्द की सार्थकता को देख रहे हैं। चलो मान लेते हैं, ठीक है ना। तो वासुर विधि यहाँ नहीं होती, तो क्या होगा कि तेना घय न भवती, ठीक है ना। अब घय यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि इन्होंने है, ठीक है ना, इन्होंने प्रत्यय है ना, और पीछे घय किया गया है, तो असरूप होने से तो विकल्प से वो भी होना चाहिए था,
अब यहाँ दोबारा भाव ग्रहण करके इन्होंने कह दिया कि वो नहीं होगा, घ नहीं होगा। लेकिन आगे जो प्रत्यय अन्य विधान किया जाएगा, भावे का अधिकार कहाँ तक जाता है? भावे का अधिकार देखो कहाँ तक जाता है। कलर थे के पहले पहले तक अन्य अभ्यास अथवा खनोगाची ये प्रश्न हो रहा है या उत्तर हो रहा है? संभावना। कभी कभी उत्तर देने वाला ना, कभी कभी उत्तर देने वाला ऐसे उत्तर देता है कि थोड़ा प्रश्नात्मक स्थिति भी बनी रहे कि अगर गलत हो जाए तो दूसरा संभाल देगा उसको। हाँ, क्या भावे का अधिकार, इसका भावे का अधिकार, भावे का हाँ 122 सूत्र क्रमांक। हाँ, तो इस तरह से भावे का अधिकार जहां तक जाता है तो वहां तक तो उन्होंने कह दिया कि वासुरु विधि यहाँ नहीं होती तो ठीक है, मान लिया हमने, घय नहीं होगा। लेकिन ये जो ल्युट प्रत्यय है ये अलग है उससे, तो उसको नहीं रोकेगा ये, ठीक है ना, वहां तो वासुरु विधि हो ही जाएगी। तो ल्युटातु समावेश इष्यते संकूटनम वर्तते। अब यहाँ पर भी संकूटनम में इन्होंने तत्कथन के कैसे स्वीकार कर लिया है। अच्छा, यहाँ वासुरूप का वाला नहीं है ये कृत्य लुटो बहुलम से यहाँ उत्तर दिया है इन्होंने, क्योंकि संकूटन में अर्थात घय प्रत्यांत तो नहीं मिलता कोई शब्द, इस अर्थ को कहने के लिए घय प्रत्यांत तो नहीं मिलता, लेकिन लुट प्रत्यांत मिल जाता है संकूटन शब्द, और अर्थ यहाँ पर भी वही है इसका। अर्थात जो अभिविधि में इन्होंने किया है ना, तो अभिविधि अर्थ ही इसका प्रयोग में आ रहा है संकूटन शब्द का। तो ये कृत्य लुटो बहुलम से इन्होंने यहाँ बनाया है इसको। आगे आक्रोशे वन्योर ग्रह, आक्रोश। तो आक्रोश का तात्पर्य क्या होता है? अर्थात क्रोध में जब कोई बात बोली जाती है उसको आक्रोश कहेंगे। तो दृष्टानुवृत्ति सामर्थ्यात् घय अनुवर्तते न अनंतर इनोण। ये दृष्टानुवृत्ति क्या है? दृष्टानुवृत्ति, दृष्टम अनुवृत्ति, अनुवृत्ति ही, या अनुवृत्ति के साथ में एक शब्द और जोड़ना पड़ेगा, सामर्थ्य पहले बुला लेंगे। अनुवृत्ते है सामर्थ्यम, अनुवृत्ति सामर्थ्यम, फिर दृष्ट शब्द के साथ में समास कर दो, दृष्टम अनुवृत्ति सामर्थ्यम यस्य। देखी गई है अनुवृत्ति की सामर्थ्य जिसकी। तो अनुवृत्ति की सामर्थ्य किसकी मानी जाएगी? जिसकी अनुवृत्ति पहले से चल रही है। क्या इनोण अभी किसी और सूत्र में गया है? अभी तो गया ही नहीं है, तो उसकी तो अभी सामर्थ्य बनी ही नहीं अनुवृत्ति की। तो किसकी बनी हुई है? घय की। तो घय अनुवर्तते न अनंतर इनोण। अवनीत्यतोरुपदयोर ग्रहे धातुर घय प्रत्यय भवति आक्रोशे गम्यमाने। तो यहाँ प्राप्त कौन सा हो रहा था? धातु, क्योंकि नी है नहीं, ग्रह धातु, तो ग्रह से कौन सा प्रत्यय प्राप्त हो रहा था? वही सूत्र है, ग्रह वृद्धि निश्चिकमश्च विदोरप्य आगे। आक्रोश का अर्थ किया आक्रोश है शपनम, शप आक्रोश है ना धातु, उसका भी अर्थ आक्रोश दिया है पाणिनि ने। तो अवग्राहो हंत ते वृषल भूया, हे दुष्ट तेरा अवग्राह हो जाए। अवग्राह का तात्पर्य है यहाँ पर उसकी हानि, अर्थात उसका एक प्रकार से उसकी पराजय हो जाना, उसका अभिभव हो जाना, ये सब है अवग्राह। ऐसे ही निग्राह, तो निग्राहो हंत ते वृषल भूयात। हंत शब्द जो है ना, ये जहाँ क्रोध के भाव जब उठते हैं अंदर, उसको प्रकट करने के लिए वाक्य में हंत शब्द बोला जाता है।
तो यहाँ निग्रह बन गया। निग्रह का भी वही तात्पर्य है कि तू पकड़ में आ जाए, ठीक है ना, या तेरा बाध हो जाए, कोई और हानि हो जाए, तो ये सब आक्रोश है यहाँ पर। तो वैसे ही बनना चाहिए था, अप्रत्यय करके ग्रह शब्द ग्रह बन गया। आक्रोशेति किम, आक्रोश यदि नहीं है तो ये सामान्य वाक्य है अवग्रह पदस्य, पद का अवग्रह। अवग्रह माने, अवग्रह किसे कहते हैं? ग्रह माने पकड़ना, अवग्रह ढील दे देना। तो पद पद जब पकड़े जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? संधि, मिला देते हैं ना परस्पर। और संधि का उल्टा क्या होता है? विच्छेद, अलग अलग कर देना। तो वो क्या हो गया? अवग्रह। इनकी पदों को पृथक पृथक करना, ये अवग्रह है। हम लोग अवग्रह शब्द कहाँ बोलते हैं? वो अवग्रह का चिन्ह सुना है नहीं? अंग्रेजी का जो एस वर्ण है उसके आकृति में जो लिखते हैं, तो अवग्रह वहां वो क्या बता रहा होता है? उसको क्यों कहते हैं अवग्रह? वो ये बताने के लिए प्रयोग करते हैं कि यहाँ पर दो पद हैं, तो पदों की पृथकता को बता रहे हैं नहीं। अब जैसे कोस्ती, तो कोस्ती में हमने कह और अस्ति, ठीक है ना, संधि करके बना लिया कोस्ती। तो को के आगे वो अवग्रह का चिन्ह लगा देते हैं एस के समान। तो वो क्या बता रहा है? वो अवग्रह है। अवग्रह नाम क्यों रखा गया उसका? कि अवग्रह का संकेत दे रहा है। अर्थात यहाँ दो पद हैं, एक पद नहीं है ये, उसका संकेतक, इसलिए उसको अवग्रह कह देते हैं। तो अवग्रह पदस्य, तो यहाँ अप प्रत्यय हो गया। निग्रह चौरस्य, चोर का पकड़ना, यहाँ भी अप्रत्यय हो गया। तो अब और नी उपसर्ग हैं, लेकिन घय प्रत्यय नहीं हुआ आक्रोश न होने से। प्रेलिप्सायाम, यहाँ भी ग्रह धातु चल रही है ये, और भी सूत्रों में जाएगी अभी आगे। तो प्रशब्द उपपदे ग्रहेर धातुर घय प्रत्ययो भवति। यहाँ भी अर्थ साथ में दे दिया है, लिप्सा, प्राप्त करने की इच्छा। अब जहां ये शब्द प्रयोग में आ रहा है तो उस शब्द से जो अर्थ निकल रहा है, ठीक है ना, पकड़ना, तो ये पकड़ने वाली जो क्रिया जो कर्ता कर रहा है उसके अंदर किसी न किसी प्रकार को पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा विद्यमान है, लिप्सा विद्यमान है। जैसे कोई भिक्षुक है और पात्र हाथ में लेकर के घूम रहा है, तो पात्र का जो ग्रहण करना हुआ उसका पात्र प्रग्राह, ये क्यों हुआ? क्योंकि लिप्सा है ना, मुझे भिक्षा मिलेगी, अगर पात्र लेके नहीं जाऊंगा तो लोग देंगे नहीं, लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि ये भिक्षुक है। पात्र से पहचान भी हो गई। भिक्षा लेते हैं तो एक वाक्य सुना होगा बहुत बार, कटोरा लेना। पाकिस्तान के साथ बहुत बोल देते हैं लोग। कि कटोरा लेके पहुंच जाते हैं अन्य देशों में धन मांगने के लिए। तो पात्र प्रग्राहेण चरति भिक्षु पिंडार्थी। तो पिंडार्थी का तात्पर्य आटा आदि लेने के लिए पात्र को हाथ में लेकर के भिक्षु को घूम रहा है। स्रुव ग्राहीण चरति द्विजो दक्षिणार्थी। अब द्विज है, ब्राह्मण है, दक्षिणा प्राप्त करने के लिए, और हाथ में क्या ले लिया है उसने? स्रुव। तो स्रुव किस बात का संकेत दे रहा है? लोग क्या समझेंगे कि ये कोई यज्ञ करने वाला, ठीक है ना, ब्राह्मण परिवार का व्यक्ति है, और इसीलिए स्रुव हाथ में लिए हुए है, क्योंकि स्रुव से आहुति देते हैं ना अग्नि में, तो संकेत के रूप में वहां पर, एक प्रतीक के रूप में, तो लोग मुझे दक्षिणा देंगे, ये उसकी लिप्सा है अंदर। लिप्सायामिति किम, तो प्रग्रहो देवदत्तस्य। अब यहाँ लिप्सा आदि कोई व्यर्थ नहीं, यहाँ प्रग्रह एक सामान्य शब्द, अर्थात देवदत्त की पकड़, कुछ भी अर्थ ले सकते हैं, यहाँ कोई लिप्सा नहीं है, तो अब प्रत्यय हो गया। परौ यज्ञे, परिशब्द उपदे ग्रहेर घय प्रत्ययो भवति। अब यज्ञ शब्द रखा है यहाँ सूत्र में, तो यज्ञ में प्रयुक्त होने वाला
ठीक है ना, कोई कोई पदार्थ, उसके लिए ग्रहण किया जाएगा ये। यज्ञ विषय चेत प्रत्यंताभिधेय स्यात्, प्रत्यांत का जो अभिधेय होगा, प्रत्यय करने के बाद जो शब्द बनेगा उसका अभिधेय कैसा होगा? यज्ञ विषय। तो शब्द यहां बने उत्तर परिग्राह, अधर परिग्राह। तो ये जो शब्द प्रयोग में आ रहे हैं यज्ञ से संबद्ध है इनका, तो समास भी कर लेंगे साथ में, उत्तर और अधर के साथ में कर्मधारय समास। तो अर्थ क्या बनेगा इनका? तो यहां जो है ना वेदी में इन्होंने दिया भी है नीचे कि वेदे स्येन स्वीकरणम परिग्राह। स्फिया देखा है ना, स्फिया, स्फिया जो है ये शब्द जो प्रयोग में आता है, वैसे तो जो वेदी का निर्माण करते हैं ना जब, तो निर्माण के लिए एक नापने का जो यंत्र होता है उसको स्फिया शब्द से भी कहा जाता है। और उस स्फिया से उसका नाप तोल किया गया, लंबाई चौड़ाई आदि नापते हैं, और वहां एक निश्चय कर लिया इतनी आकृति की वेदी बनानी है। तो वहां उसको जो एक स्थान चुन लिया गया, ग्रहण कर लिया गया, तो ये है परिग्राह शब्द वहां पर। तो उत्तर परिग्राह और अधर परिग्राह, नीचे गहराई आदि भी नापी जाती है उसकी, ठीक है ना, ऊपर का भाग भी नापा जाता है। तो यहाँ परिग्रह का तात्पर्य ग्रहण हुआ है उस स्थान का, वेदी के निर्माण का, तो उसी के लिए ये शब्द प्रयोग में आया हुआ है। तो कर्मधारय समास भी कर सकते हैं यहाँ पर, और षष्ठी तत्पुरुष समास भी हो सकता है, उत्तरस्य और अधरस्य, अथवा वही उत्तर है वही अधर है, दोनों प्रकार से समास हो सकता है। और यज्ञ अर्थ यदि नहीं होगा तो उस अवस्था में फिर अप्रत्यय हो जाएगा, जैसे कि परिग्रहो देवदत्तस्य, ऊपर भी आया था ऐसे ही, प्रग्रहो देवदत्तस्य। तो यहाँ तो ये पकड़ अर्थ में वैसे ही आ जाएगा। आगे नवव्री धान्य, अब धातु बदल गई है यहाँ पर। तो यहाँ व्री धातु जो लिए सूत्र में कोई भी विभक्ति नहीं है, तो लुप्त पंचम मंत्र स्वीकार करते हुए व्री इति व्रिंग व्रियो सामान्य ने ग्रहणम, अनुबंध तो कोई है नहीं, तो अनुबंध कोई भी नहीं है तो सभी आ जाएंगी, तो व्रिंग भी आ गई, व्री भी आ गई। निशब्दोपदे व्री तस्मात् धातु धान्य विशेष अभिधेय घय प्रत्ययो भवति। अब देखो ना, हर सूत्र में कोई ना कोई विशेष अभिधेय बताया जा रहा है, अर्थ बताया जा रहा है, क्योंकि जब प्रत्यय वही चल रहा है जो प्रत्यय पीछे आ चुका है घय सामान्य रूप में, और फिर भी अन्य सूत्रों से हो रहा है, तो कहीं ना कुछ तो विशेषता होनी ही है। वही सब बातें आ रही हैं साथ में। तो यहाँ धान्य विशेष में ये शब्द प्रयोग में आएगा, नीवार। तो अपोपवाद, क्योंकि धातु व्री है, ऋकारांत है, तो री दो रब से अब की प्राप्ति हो रही थी। नीवारा नाम व्रीहयो भवंती, तो नीवार नाम के व्रीहि, यहाँ नी को दीर्घ भी कर लिया गया है, ठीक है ना, और दीर्घ करके नीवार जो बनाया गया है, तो व्रीहि। अब व्रीहियों की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं उनकी, तो उसमें से कोई नीवार नाम का, अब इस समय किस नाम से उसको बोलते हैं, क्योंकि मंत्र में है ना, जैसे गोधूमाष्टम में। हाँ उसमें भी है नीवाराष्ट्र में, वहां भी आया हुआ है। यहाँ पे नावारा कहते हैं, थोड़ा बदल गया। हाँ। तो यहाँ नी को दीर्घ भी कर लेंगे, उपसर्ग से घई या मनुष्य बोलम, घय प्रत्यय करते हैं ना, तो उपसर्गों को दीर्घ हो जाता है, लेकिन मनुष्य अर्थ में नहीं होना चाहिए। धान्य इति किम, धान्य अर्थ नहीं लेना है तो फिर रीद और अब से अब ही होगा। और वहां पर निवरा शब्द इन्होंने दिया है कन्या के लिए, तो कन्या निवरा अर्थात निश्चित रूप से जिसका वर्ण होता है, ऐसा अर्थ लेते हुए निवरा, यहाँ टाप हो गया है स्त्रीलिंग में।
अप होने के बाद। उदि श्रेयति यौति उ ध्रुवः। उत शब्द उपदे श्रेयत्यादिभ्यो घय प्रत्ययो भवति। तो श्री, यु और उ ध्रुव। तो श्री तो इकारांत है एरच, और यु पु ध्रुव ये उकारांत हैं तो रिदोरा, उनका अपवाद। इसलिए दोनों का मिला के दे दिया अज अपोहो अपवादः। उच्छ्रायः, उद्यावः, उत्पावः, उद्द्रावः। अर्थ क्या होगा इनका अलग अलग। तो जैसे उच्छ्रायः ऊंचाई को बोलते हैं, ठीक है ना, ऊंचाई। और इकट्ठा करना है तो यो मिश्रणे अमिश्रणे च उद्यावः। और उत्पाव जो है ये जो शुद्धिकरण होता है, विशेष करके जो यज्ञ के पात्रों को शुद्ध करते हैं यज्ञ करने के बाद, वहां ये शब्द प्रयोग में आता है श्रौत ग्रंथों में, उत्पाव। और उद्राव ये तो गति के अर्थ में आएगा, भागना आदि जो क्रियाएं होती हैं उसके लिए। एक शब्द मिलता है समुच्छ्रय, उसमें प्रश्न उठाया क्योंकि यहां तो इन्होंने श्री धातु से घय प्रत्यय किया है उत उपसर्ग पूर्व में रहने पर, लेकिन समुच्छ्रय में भी उत उपसर्ग आ रहा है, सम आ रहा है अतिरिक्त, तो उसमें तो कोई बाधा नहीं है। सूत्र जो उपसर्ग कह रहा है वो तो आ ही गया ना, अन्य कोई आ रहा है नहीं आ रहा है उसका इससे कोई विरोध नहीं है। तो समुच्छ्राय बनना चाहिए। तो शब्द क्या मिलता है, समुच्छ्रयाः, पतनान्ताः समुच्छ्रयाः। तो कहा कि ये कैसे बन गया, कथम। उत्तर दिया वक्ष्यमाणम विभाषा ग्रहणम इह सिंहावलोकित न्याय न संबध्यते। सिंहावलोकित न्याय, तो सिंह कौन हुआ इसमें, ये सूत्र सिंह हुआ या अगला विभाषा शब्द सिंह हुआ। अगला विभाषा वो सिंह बना, ठीक है ना। अब सिंह का धर्म क्या होता है, वो पीछे भी देखता है आगे भी देखता है। तो आगे भी देखेगा वो, अगले सूत्र में भी जाएगा, और उसने पीछे को भी डाल ली दृष्टि, तो इस सूत्र का उपकार भी हो गया। तो विभाषा ग्रहण से यह क्या हुआ कि समुच्छ्रया में इस सूत्र ने व्यवस्थित विभाषा मानते हुए नहीं किया तो फिर ए रच से अच प्रत्यय हो गया। आगे विभाषांगी रुप्लवो हो, आंगी उपपदे रौते है प्लवतेश्च। विभाषा घय प्रत्यय भवति, दोनों उकारांत हैं तो अप का अपवाद बनेगा। और अर्थ तो कोई नहीं लिया है लेकिन उपसर्ग लगा करके, ठीक है ना, विशिष्ट बना दिया। तो ये उपसर्ग लगेगा आंग, तब घय होगा, और अन्य कोई उपसर्ग होगा या नहीं होगा तो अप हो जाएगा। इसलिए आरावह विकल्प करके है, आरावह, आरवह, आप्लावह और आप्लवह। अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं, आरावह वही एक ध्वनि मात्र हो जाएगा अर्थ इसका, और आप्लावह जैसे हम स्नान करते हैं तो नदी आदि में डुबकी लगाते हैं, तो वही आप्लावह। अवे ग्रहो वर्ष प्रतिबंधे, विभाषा इति वर्तते। अव उपपदे ग्रहेर धातुर घय प्रत्यय भवति विभाषा। वर्ष प्रतिबंधे अभिधेय, यहाँ विधेय क्या बनाया गया, वर्ष प्रतिबंध। तो वर्ष प्रतिबंध, वर्ष तात्पर्य वर्षा, और उसका रुक जाना, ये हो गया प्रतिबंध। और आगे कहा कि प्राप्त कालस्य वर्षस्य कुतश्चित निमित्ताद अभावः। समय के अनुसार, क्योंकि ऋतु आ गई वर्षा की यदि, और समय के अनुसार फिर भी किसी न किसी निमित्त से उसका जब अभाव हो जाता है, सूखा पड़ जाता है ना, तो अभाव हो जाना उसे कहेंगे वर्ष प्रतिबंध। तो अवग्राहो देवस्य, तो देव का अवग्रह नहीं है। देव तो कक्षा सुन ही रहा है, देव का अवग्रह नहीं है, अपितु देव माने वर्षा। तो वर्षा को भी देव कहते हैं, देवो वर्षति, वर्षा होती है तो
देव वर्षति। तो देव का अवग्रह हो गया, अर्थात तो कोई कारण से, किसी कारण से वर्षा का अभाव हो गया, और जब विकल्प से हो रहा है दूसरे पक्ष में अप्रत्यय हो जाएगा, अवग्रहो देवस्य। और वर्ष प्रतिबंध इति किम, तो अवग्रह पद से, पीछे भी आया था ये, अर्थात पद का छेद कर देना, पदच्छेद, ये उसको कहा जाएगा। यहाँ भी अप्रत्यय हो गया। प्रे वणिजाम, पीछे भी ग्रह धातु का प्रकरण चला था ना कुछ देर तक, यहाँ फिर ये ग्रह आ चुकी है। अगले सूत्र में भी ग्रह इति वर्तते विभाषा इत्येव, विकल्प भी आ रहा है साथ में। तो प्रशब्द पदे ग्रहे धातु विभाषा घय प्रत्यय भवति। अब यहाँ जो पूरा प्रत्यय लगा करके जो शब्द बनेगा, तो वहां ये कह रहे हैं कि प्रत्यांत वाच्य, प्रत्यय करने के बाद जो प्रत्यांत शब्द बनेगा उसका वाच्य, उसका विधेय कौन होगा, तो वणिजाम संबंधी भवति। ठीक है ना, वो वस्तु जिसका नाम कहा जाएगा, जो क्रिया कही जाएगी, वो वणिक से संबद्ध होनी चाहिए, वणिक की संबंधी, वणिजाम संबंधी। ये वणिज शब्द कैसे बनता है, प्रे वणिजाम सूत्र में जो वणिज शब्द है ये क्या है, वणिक किसे कहते हैं, वैश्य के लिए। तो वणिज, वणिज का कार्य क्या होता है, व्यवहार करना, लेन देन करना, ठीक है ना, व्यापार का कार्य। तो वो तो पण धातु से निकलता है ना वो अर्थ, पण व्यवहारे स्तुतौच, तो पण से ही बना हुआ है ये ये वणिज शब्द पण धातु से ही बना हुआ है। अणादि कोश याद किया है ना, कोई सूत्र ध्यान आ रहा है, चलो मैं अलग अलग करके बोल देता हूँ। पणेह इजी आदेश वह, मिला दो, पणे ऋजादेश्च, पणे रिज्यादेश वह, पणे रिजि आदेश वह। तो पण धातु से इजी प्रत्यय, बहुत सरल प्रत्यय है इजी, ठीक है ना, और आदेश वह, आदि पकार को वकार कर देना है, तो ये बनता है वणिज, जकारांत शब्द है ये। जब रूप खिलाएंगे तो वणिक वणिजो वणिज। तो वणिक संबंधेन च तुला सूत्रम लक्ष्यते न तो वणिजस तंत्रम। अब क्योंकि शब्द का अर्थ ऐसा ही निकलता है, तो जो तुला सूत्र होता है ना, तुला का, तुला जो तराजू होती है, तो उसमें जो पलड़े बांधे जाते हैं, तो पलड़े बिना सूत्र के तो नहीं बंधेंगे। और दूसरी बात, अब तो खैर लोहे के सब आने लगे हैं, तो प्राचीन काल में जो तुलाएं होती थी प्राय करके हाथ से जो तोलते थे ना, हाथ में लेकर के, तो वहां पर लकड़ी का ऊपर का भाग ऐसे होता था एक, ठीक है ना, नीचे उसके पलड़े होते थे दोनों। लेकिन जो लकड़ी का भाग होता था उसमें बीच में एक स्थान पर धागा या रस्सी बांध करके ऊपर उसको ऐसे मूठ से पकड़ते थे, ठीक है ना, क्योंकि लकड़ी को पकड़ेंगे तो फिर जो नाप तोल है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। तो वो जो ऊपर से पकड़ते थे वो है वास्तव में तुला सूत्र, तब बैलेंस बनता था फिर उसका। तो वणिक संबंधेन च तुला सूत्रम लक्ष्यते न तो वणिजस तंत्रम। तो इसका अर्थ कैसे निकाला इन्होंने, प्रग्रह शब्द के साथ में जोड़ेंगे, तो तुला प्रगृह्यते ये न सूत्रेण, स शब्दार्थ है, यही इस शब्द का अर्थ है। जिस सूत्र के द्वारा, जिस धागे के रस्सी के द्वारा तुला पकड़ी जा रही है, तो तुला पकड़ने के लिए ऐसे हाथ से पकड़ेंगे ना, तो हाथ में क्या चीज होगी हमारे, वो हाथ में वही रस्सी होगी ना, वही सूत्र, जिसमें कि नीचे की लकड़ी लगी हुई है, और उस लकड़ी में फिर जो है पलड़े लगे होते हैं, वो है तुला सूत्र। तो तुला प्रग्राहेण चरती, कोई वणिक है और तुला की रस्सी पकड़ करके वो चल रहा है, तो विकल्प करके करेंगे, तुला प्रग्रहेण चरती वणिक अन्यो वा। अब क्योंकि वणिक संबंधी ही व्यवहार होता है, तुला यदि है तो वणिक संबंधी हो गई वो। अब भले ही वणिक नहीं पकड़े हुए, कोई और पकड़े हुए है, तब भी ये सूत्र विकल्प से घय प्रत्यय कर देगा
वणिजामिति किम, तो उस अवस्था में फिर प्रग्रहो देवदत्तस्य, बार बार वही शब्द आ रहा है। आगे रश्मौच है, ग्रहो विभाषा प्र इति वर्तते, ये आ रहे हैं ऊपर से। तो प्र शब्दोपदे ग्रहेर धातुर विभाषा गए प्रत्यय भवति, रश्मिश्चेत प्रत्यांते न अभिधीयते। यहाँ प्रत्यांत शब्द का विधेय बनेगा रश्मि। तो रश्मि से तात्पर्य यहाँ पर, रश्मि किसे कहते हैं? रश्मि किरण को बोलते हैं ना वैसे, सूर्य की रश्मि, सूर्य की रश्मि। तो सूर्य की रश्मि क्या है? वो सूर्य की रस्सी है, ठीक है ना, रस्सी लंबी होती है ना, तो सूर्य से किरणें आ रही हैं, ये सूर्य ने रस्सियां फैला दी हैं चारों तरफ को अपनी। कुछ कुछ ऐसे प्राणी देखे होंगे कभी आप लोगों ने कि बहुत लंबे लंबे पैर होते हैं उनके, देखा ना, अत्यधिक मात्रा में भी होते हैं और बहुत लंबे लंबे पैर होते हैं उनके। वो हाथ कह लो या पैर कह लो, कुछ भी कह लो, तो जैसे रस्सियां फैल जाती हैं ना चारों तरफ से ऐसे, तो इस तरह से ये रश्मि अर्थात रज्जु। अब यहाँ उसी अर्थ में लेना है यहाँ पर। तो अश्व आदि घोड़े आदि को जो नियंत्रित करने के लिए जो रस्सी बांधी जाती है, उसका एक शब्द और भी आता है उर्दू में जिसका नाम है लगाम। लगाम सुना है ना, लगाम, ये उर्दू का शब्द है। तो वही तात्पर्य यहाँ पर रश्मि से। तो रथादि युक्ता नाम अश्वादि नाम संयमनार्था है, रथ आदि में जुड़े हुए जो अश्व हैं उनको नियंत्रित करने के लिए रज्जु रश्मि ही इह गृह्यते, उसी रज्जु को यहाँ पर रश्मि शब्द से ग्रहण किया गया है। उसमें देखो उपनिषद में एक श्लोक आता है जिसमें प्रग्रह शब्द का प्रयोग किया है, बहुत प्रसिद्ध कंडिका है वो उपनिषद की। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु, अलग अलग उपमाएं दी गई है ना। ये पूरा शरीर हमारा एक रथ हो गया, आत्मानम रथिनम विद्धि, और आत्मा हो गया रथ ही उसका। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, मनः प्रग्रहमेव च, आ गया ना प्रग्रह। तो मन क्या है? मन है प्रग्रह, अर्थात वही रस्सी जिससे घोड़े बंधे हुए हैं। इंद्रिय रूपी घोड़े किससे बंधे हुए हैं? मन से। और मन को कौन पकड़े है? सारथी। रस्सी कौन पकड़ता है? लगाम कौन पकड़ता है? सारथी। तो बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च, इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेष्वगोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणः। तो वहां भी प्रग्रह शब्द का प्रयोग किया है और इसी सूत्र से बनेगा। तो विकल्प से घय प्रत्यय हुआ है, प्रग्राह भी कह सकते हैं उसको, और प्रग्रह। वृणोतेराच्छादने, अब धातु यहां पर बदल गई है, तो वृणोते है, विभाषा इति, विभाषा प्र इति वर्तते, विभाषा भी ऊपर से आ रहा है और प्र शब्द को भी ले लिया। तो प्र शब्द उपपदे वृणोते धातुर विभाषा घय प्रत्ययो भवति। प्रत्यांतेन चेद आच्छादन विशेषे उच्यते, आच्छादन विशेषः उच्यते। प्रत्यय करने के बाद जो शब्द बनेगा उसका अर्थ क्या होगा? विशेष आच्छादन, ठीक है ना, वस्त्र। तो कहाँ प्रयोग में आता है ये? प्रावार या प्रवर, चादर, चादर ओढ़ते हैं ना। पैर कितने फैलाए जाते हैं? जितनी, लोगोक्तियां बहुत मैं बोलता हूँ, तुम लोग पूरी नहीं कर पाते हो उसको। जितनी चादर होती है उतने पैर फैलाए जाते हैं, ये तो लोकोक्ति है, बहुत प्रसिद्ध है। जितनी चादर उतने पैर। अब चादर ओढ़ ली, छोटी बना ली, ठीक है ना, पैर फैला लिए पूरे, तो ठंड लगेगी नहीं। बल्कि होता यह है कि पैरों से या शरीर की लंबाई से अधिक लंबाई की होती है चादर,
क्योंकि थोड़ा पैरों के नीचे दबाना भी पड़ता है, उसको पूरा ओढ़ना है तो सिर के नीचे भी दबाएंगे तो लंबाई उसकी अधिक होगी। तो ये कहाँ देते हैं उपमा, क्या समझाने के लिए कि अपने जीवन में हम जो भी अपना व्यवहार करते हैं, वस्तुएं खरीदते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, उपभोग करते हैं, तो जितनी आय है उससे अधिक व्यय करेंगे या उतना ही करेंगे या उससे कम करेंगे। तीन बातें हैं, क्या करेंगे? सबसे अच्छा कौन सा कहलाएगा इसमें? कम करेंगे। कम करेंगे, अर्थात थोड़ी सी बचत भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आय अधिक, व्यय कम, चादर अधिक लंबी और शरीर की आकृति उससे कम। तो जितनी चादर उतने पैर भी नहीं, अपितु चादर अधिक और पैर कम हो गए उससे। तो प्रावार चादर को बोलते हैं, है ना, प्रावारः प्रवरः, क्योंकि आच्छादन होता है उससे। आच्छादन इति किम, तो प्रवरा गौ, अब यहाँ तो गौ है तो प्रवरा क्या है? श्रेष्ठ। प्रवर बोलते हैं ना श्रेष्ठ के लिए, तो प्रवरा स्त्रीलिंग में, यहाँ पर अप्रत्यय हो गया ऋतु से। परौ भुवो वज्याने विभाषा इत्येव, परिशब्दोपदे भवतेर धातुर विभाषा घय प्रत्ययो भवति अवज्ञाने गम्यमाने। पीछे भी आया था ना भाव शब्द, किस सूत्र से बनाया था? ऋणी भुव अनुपसर्गे। हाँ, तो भुवः अनुपसर्गे था वहां पर, और यहाँ क्या है? परि, यहाँ तो उपसर्ग लगा दिया, तो ये उपसर्ग लगा करके तो वो सूत्र कर नहीं पाता, ठीक है ना। तो भावे तो कर देता, भावे सूत्र तो कर सकता था ना, लेकिन यहाँ पर अवज्ञान अर्थ भी लेना है, और फिर भू का उकारांत होने से रीद और अब उसका अपवाद बैठा हुआ है, तो भावे सूत्र को तो समस्या है ना, वो लगे भी तो लगे कैसे। तो अवज्ञान अर्थ में ये अप प्रत्यय का अपवाद दिया गया है, लेकिन विकल्प से है तो अप भी हो जाएगा। अवज्ञान किसे कहते हैं? अवज्ञानम असत्कारः, अवज्ञा करना, अवजानाति तिरस्कार करता है। तो परिभावः परिभव अर्थात अनादर करना किसी का। अब आया ये सूत्र, देखो अब तक हम कहाँ थे? भावे कह करके और पद और जब विश्वशो घय से जो घय चला आ रहा था, सब उसी की महिमा, उसी का गुणगान अभी तक चलता रहा। अब यहाँ पर ये प्रत्यय बदला है, ठीक है ना। तो जैसे भावे सूत्र मुख्य है, ऐसे ही एरच, ऐसे ही रीदोरप, और उनके कहलाएंगे ये अपवाद। अपवाद क्यों कहलाएंगे? क्योंकि ये स्वरूप हैं सब। अनुबंध हटा करके देखते हैं, ये स्वरूप है ना, घय और अच और आप सबका आकार ही बचेगा, तो इसलिए अपवाद कहलाते हैं ये। अब यहाँ पर पूरा दिखा रहे हैं प्रकरण जो चल रहा है, अनुवृत्तियों का स्मरण करा रहे हैं, भूल मत जानना, क्योंकि हम मुख्य सूत्र पर आ गए हैं। ये हो गया। अच्छा, अवज्ञानेति किम सर्वतो भवनम परिभव, परभु अज्ञाने का जो प्रत्याहरण है ना, तो यहाँ अवज्ञान अर्थ नहीं था, सर्वतो भवनम, सब ओर से होना, बस ये कोई तिरस्कार वाली बात नहीं है यहाँ पर, तो परिभव बन गया है। तो इरस में दिखाया कि भावे अकर्तरी च कारके इति प्रकृतम अनुवर्तते, पहले से ही प्रकरण के अनुसार चले आ रहे हैं ये। और कहाँ तक जाएंगे? देखो यहाँ दिखा दिया है इन्होंने, यावत कृत्य लुटो बहुलम इति, इससे पहले पहले तक, यहाँ तक इनका अधिकार चलता है। तो इवर्णांता धातुर भावे अकर्तरी च कारके संज्ञायाम अच प्रत्यय भवति घयोपवादः, स्वरूप होने से घय का ये अपवाद है। अच में चकार लगाया गया है, तो चकारो विशेषणार्थ, क्योंकि स्वर में तो अंतर आएगा नहीं कोई, इसलिए चकार विशेषण के लिए है। कहाँ आया है ये अच प्रत्यय, किस सूत्र में? तो थाथ घय त अच, अप भी है उसमें, थाथ घयता जवित्र का नाम, तो वहां उस अच से इसी अच का ग्रहण हो जाता है। उदाहरण बन गए चयः,
अयः, जयः, क्षयः सब अच प्रत्यांत हैं ये। साथ में एक वार्तिक दे दिया है इन्होंने कि अज विधौ भयादि नाम उपसंख्यानम। अब देखो यहाँ पर इसमें जो धात घैंकता जवित्र कारणम में यदि हम अच में चकार न लगाएं तो वहां भी तो फिर अ कहना पड़ेगा। धात घैंकता जवित्र कारणम में भी इस अ का ग्रहण करने के लिए वहां भी अ बोलना पड़ेगा सूत्र में, और वहां भी जब अ बोलेंगे तो अ ग्रहण करने से फिर अन्यत्र यदि कहीं पर अप्रत्यय कहीं कहा गया है वो भी पकड़ में आ जाएगा। जैसे अप्रत्यात सूत्र है नहीं है, अप्रत्यात स्त्रियाम के अधिकार में जो आएगा उस अ का भी ग्रहण करने लगेगा वो धात घैंकता जवित्र कारणम। तो ऐसे स्थलों पर पाणिनि क्या करते हैं कि अनुबंध जो लगाते हैं कहीं कहीं पर तो मात्र केवल भेद करने के लिए। हाँ, अनुबंधों का अन्य कोई उद्देश्य नहीं होता है, स्वर आदि के लिए नहीं लगाई जाते वहां पर, और कहीं कहीं दोनों ही प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं, एक से अधिक प्रयोजन भी सिद्ध हो जाते हैं अनुबंधों से। अब यहाँ पर इन्होंने भय आदि शब्दों का संग्रह और किया है अच प्रत्यय के प्रकरण में। तो भय आदि शब्दों का संग्रह करने का, यानी भय को ही ले लें हम, तो क्या आवश्यकता है इसकी? भी धातु क्या एकारांत नहीं है? एकारांत है कि नहीं है? अरे तो भी से तो एरच से अच हो ही जाएगा, फिर भी यहाँ पर भय शब्द को लिया गया। चलो आदि से और ले लेंगे, और की बात छोड़ो, हम तो केवल भय पर विचार करते हैं। तो ये कारण इसमें दूसरा है, क्योंकि भय शब्द का प्रयोग नपुंसकलिंग में होता है। कहाँ होता है? नपुंसकलिंग में। और वो एक स्वभाव है शब्द का, उसमें कोई हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन सामान्य रूप से जो ये प्रत्यय है, अच है या घय है या ये सारे जो प्रत्यय होते हैं, ये अप है, तो ये किस कौन से लिंग में आते हैं अगर लिंगानुशासन के नियम से देखें तो? पुल्लिंग। पुल्लिंग। घय बनता घाजंतश्च, घ और अच भी आ गए, वहां पर सूत्र है ना लिंगानुशासन का, तो वहां पर पुल्लिंग में आने चाहिए ये, लेकिन ये क्योंकि नपुंसक लिंग में आता है। अब नपुंसक लिंग में भाव में एक भिन्न प्रत्यय बैठा हुआ है, नपुंसके भाव एकता, तो भी धातु से नपुंसक लिंग में क्योंकि इसका प्रयोग होता है तो इसका अपवाद अच प्रत्यय का क्ता प्रत्यय प्राप्त होने लगेगा। समझ आ गया नहीं? तो इसलिए वहां पर क्ता प्रत्यय को न करके क्ता प्रत्यय को रोकने के लिए ये वार्तिक काम करेगा। तो आगे लिखा है ना कि नपुंसके तादि निवृत्त्यर्थम, तो क्ता आदि को निवृत्ति के लिए नहीं, भीतम ऐसे न बोल करके, अब भाव में नहीं होगा वो भीतम, भीतम का अर्थ होगा डरा हुआ, ठीक है ना? ऐसे ही वर्षम, तो इन शब्दों से भी अच प्रत्यय का विधान किया गया है नपुंसकलिंग के लिए। आगे एक और वार्तिक दिया, जब सबऊ छंदसी वक्तव्य, ये दो शब्द और हैं, जू और सु धातु से बनाएंगे। तो यहाँ पर रीद और अब से आपकी प्राप्ति हो रही थी, तो इससे अच की प्राप्ति हो गई, स्वर में अंतर आ जाएगा। तो ऊर्वो रस्तु निर्जवः पंचउदनः सवः, ये प ही है ना? हाँ, पंचउदनः सवः प। अगला सूत्र री द्वारा बहुत प्रसिद्ध है ये भी, इसमें दीर्घ रीकार है, तो दीर्घ रीकार के आगे तकार लगाने की है आवश्यकता, तपर करने की? आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन ओकार के लिए तो ले सकते हैं, तादपि परस्तपरः, ओकार में तो सार्थक हो सकता है ना ये तकार ग्रहण करना यहाँ, लेकिन वहां यदि तकार मान लेंगे हम, तादपि परस्तपरः लेकर के, और उकार को तपर यदि मान लिया जाए तो दीर्घ उकारांतों से तो ये सूत्र फिर लग नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ पर ये दकार, जो तकार दिख रहा है हमें, ये दकार के रूप में यहाँ पर ये मुख सुखार्थ है, ऐसा आगे बताएंगे। तो ऋकारांतेभ्य वर्णांतेभ्यश्च अप्रत्ययो भवति घयोपवादः, ये भी घय का अपवाद हो गया स्वरूप होने से।
पित्करणम सार्थम, अनुदात्तो सुपितौ। तो करह, गरह, शरह, वर्णांतेभ्यः यवः, स्तवः, लवः, भवः, बहुत सारे शब्द बनते हैं ऐसे। तो आगे बता दिया उन्होंने कि दकारो मुख सुखार्थ। क्यों कहा मुख सुखार्थ? यदि ऐसा नहीं कहा जाएगा तो तकार माना जाएगा उसको, और तकार फिर री के लिए आवश्यक नहीं है, तो उकार में जाके घटने लगेगा। तो माँ भूत तादपि परस्तपर, ऐसा न हो जाए इसलिए। ग्रह वृद्धि निश्चिगमश्च। अब जो धातुएं आ रही हैं अन्य सूत्रों में, तो वहां पर अप्रत्यय विधान किस लिए? क्योंकि ये रिद और अब सो प्राप्त करा नहीं पाएगा। देखो एरच का एक ही सूत्र था, ठीक है ना, एरच जो है वो एक ही सूत्र अकेला, लेकिन रिद और अब से जो अप्रत्यय किया गया है तो ये तो उत्सर्ग सूत्र हो गया सामान्य, रीकारांत रुकारांत सारी आ गई इसमें। लेकिन अन्य धातुओं से तो ये सूत्र अप्रत्यय कर नहीं पाता, तो फिर घय की ही प्राप्ति होनी थी। तो अब जो सूत्र आगे आ रहे हैं वो भी घय के ही अपवाद माने जाएंगे। तो ग्रहादिभ्यो धातुभ्यो अप्रत्यय भवति, धातुएं गिना दी गई हैं सूत्र में, घयोपवाद। और इसमें धातुएं ऐसी ही हैं, जैसे ग्रह तो अलग हो गई, और व्री, व्री कैसी है? व्री तो रिकारांत है। ऐसे ही द्रि भी निकारांत, इसका रिकारांत है। लेकिन इस सूत्र में धातु पीछे कैसी ली गई थी? रीद और अप में रिकारांत है या रीकारांत है? वहां दीर्घ रीकार लिया गया है ना। और ये धातुएं कैसी हैं यहाँ पर? ये धातुएं कैसी हैं? जैसे व्री है तो वृंग लेंगे हम अथवा व्री लेंगे, तो दोनों ही ह्रस्व रिकारांत हैं ये। अब द्रि में हो सकता है, द्रि में दीर्घ रिकार भी तो आती है। कौन सी? एक तो दृंग धातु आती है, दृंग आदरे, आदर अर्थ में आती है ना, दृढ़ और दूसरी दृढ़ विदारण, वो कौन सी कण की है? दृणाति, क्रियादि गण की है वो, ठीक है ना, वो क्रियादि गण की है। तो यहां दृंग आदरे को लेंगे। तो घयोपवाद निश्चिनोतेस्तु अचोपवाद, लेकिन निश्चि ये एकारांत है यहाँ पर, तो ये एरज से अच की प्राप्ति थी इसलिए ग्रहण किया गया है। बाकी सब घय के अपवाद हो गए। तो ग्रह, वरह, दरह, निश्चय, गमः। अब निश्चय में इन्होंने कहा कि अच का अपवाद है ये, तो अच का भी अ बचता है, अप का भी अ बचता है। अच ही कर लेते तो क्या हानि थी? तो स्वर में अंतर आएगा, वहां चितः लगेगा, यहाँ अनुदात्तो सुपितो लगेगा, ये अंतर आ जाएगा। दो धातुएं और बढ़ा दी वार्तिककार ने, वशी रण्यो रूप संख्यानम। वश और रण धातु ये और ले ली गई, तो वशः रणः, तो ये भी घय का अपवाद बनेगा। आगे वार्तिक है, काफी प्रसिद्ध है ये, कि घयर्थे क विधानम, बस इतना ही ज्यादा ध्यान रहता है ये। घयर्थे क विधानम, इतना वाक्य अधिक प्रसिद्ध है ये। आगे तो गिनी चुनी धातुएं हैं ये, लेकिन घयर्थे क विधानम को अधिक व्यापक कर लेते हैं फिर। तो उदाहरण दे दिया इसमें थोड़ा सा कि स्था, स्ना, पा, व्यधि, हनि, युद्धर्थम। इन धातुओं में कित करके, क प्रत्यय करके एक विशेष प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, और घय के अर्थ में करना है क प्रत्यय। तो घय के अर्थ में क प्रत्यय कहने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि यहाँ घय का प्रकरण चल ही रहा था, कौन सा अर्थ है? भाव उसका, ये घय अर्थ हो गया। अब क प्रत्यय तो किसी सूत्र से यहाँ किया नहीं गया था अभी तक, है पीछे अच हो गया और ये अप हो गया, और ये प्रत्यय इनको करना नहीं है, प्रत्यय है भिन्न यहाँ पर। तो वार्तिक ऐसे बनाए जाते हैं प्राय करके कि मान लो कहीं प्रकरण से बाहर ये मिलेंगे भी, तो हम ये समझ लें कि ये कौन से प्रकरण में घटित होगा, कहाँ इसकी संगति बैठेगी।
ठीक है ना, वार्तिक को स्वतंत्र रूप में भी लिया जाता है, तो वहां ये प्रश्न उठेगा कि इसको कहाँ जोड़ा जाए, इसको कहाँ स्थित किया जाए। तो अब ये घय अर्थ कह दिया है तो इसी प्रकरण में आ जाएगा अब ये। तो क प्रत्यय यहाँ पर घय के अर्थ में। अब जैसे स्था धातु से किया गया, अब घय का अर्थ भाव हो गया और अकर्तरी चकार के संज्ञायाम। तो यहाँ पर इन्होंने अधिकरण में व्युत्पत्ति दिखाते हुए प्रतिष्ठन्ते अस्मिन इति, जहां बैठते हैं, जिस पे बैठते हैं, तो वो क्या है, प्रस्थः पर्वतस्य, पर्वत की चोटी, पर्वत की जो ऊंचाई होती है चोटी, वहां बैठते हैं। तो प्रस्थ शब्द बन गया, यहाँ पर आकार का लोप हो गया। ऐसे ही प्रासनाति अस्मिन इति प्रश्नः, जहां स्नान करते हैं, और प्रपिबति अस्याम इति प्रपा, जहां जल पीते हैं, जिसमें प्याऊ बोलते हैं ना, प्याऊ। और आविध्यंती तेन इति आविधः, जिससे आविध, जिससे बींधते हैं किसी को, शिकार करने का जो यंत्र होता है, तो तेन आविधः कर्ण में। विहन्यन्ते अस्मिन् इति विघ्नः, जिसमें फंस करके हानि को प्राप्त कर लेते हैं, तो विघ्न क्या है, रुकावट, ये भी अधिकरण में कर लिया। आयुध्यते अनेन इति आयुधम, जिसके द्वारा युद्ध लड़ा जाता है, अर्थात शस्त्र, तो ये भी आयुध हो गया। तो ये सारे शब्द बन जाते हैं। ऐसे ही अन्य भी हो सकते हैं, कहीं आवश्यकता पड़ जाए तो क प्रत्यय इस वार्तिक से किया जाता है। उपसर्गे दह, अप इत्येव, अप की तो चली रही है अनुवृत्ति, तो उपसर्ग उपदे अदेर धातु रप प्रत्ययो भवति। तो अद धातु, एक तो अद धातु खाने अर्थ में आती ही है, अदभक्षणे, लेकिन अद के स्थान पर हम आर धातु प्रत्यय आगे आता है तो घसलेरी आदेश करते हैं, लेकिन स्वयं भी तो घस धातु है एक, घसलेरी अदने। तो यहां तो इन्होंने अद से बना लिया, ठीक है ना, घसलेरी आदेश करके बन गया विघसः और प्रघसः। लेकिन आगे जो दिया है इन्होंने उपसर्ग इति के उपसर्ग नहीं लगाएंगे तो अकेली अद धातु हो गई, और उससे फिर घय प्रत्यय करके और घसली आदेश भी करेंगे तो घास बन जाएगा। घास पशु खाते ही हैं, वही घास है ही है। लेकिन क्या हम इसको घस धातु से नहीं बना सकते, उससे बना लेंगे सीधा, घस धातु से घय प्रत्यय करके घास बन जाएगा, ठीक है ना। उसमें यह भी लाभ रहेगा। और इस बात को और थोड़ा व्यापक कर लें हम, तो कहीं पर भी, क्योंकि जहां जहां भी आधातु प्रत्यय होते हैं वहां अद को घसली आदेश ही होता है। तो घसली आदेश करने का जो सूत्र है हम उसको बिल्कुल ही हटा दें, ठीक है ना। घसली आदेश करने के लिए जो भी सूत्र है उसको हटा दिया जाए, और जहां जहां भी घस आदेश का विधान किया गया है वहां घस धातु से ही वो शब्द बना लिया जाए। तो क्या संभव नहीं है ये? ऐसा हो सकता है कि नहीं होता, हो सकता है। देखो सर्वत्र हो सकता है, ये तो बात स्वीकार्य है, क्योंकि जहां जहां भी आधातु प्रत्यय होता है वहां अद को घसली आदेश हो जाता है। लेकिन यहां यदि हम ऐसा मान लें कि उपसर्गेदः सूत्र, फिर क्या क्या बोलेगा ये, उपसर्गे घसः, यही तो बनेगा सूत्र। अद को तो नहीं लेना है ना, हमें बनाना है विघसः प्रघसः। तो उपसर्गे घसः, उपसर्ग पूर्व होने पर घस धातु से अप्रत्यय करके विघसः प्रघसः बना लिया। उपसर्ग नहीं है तो घासः बना लिया। लेकिन इसकी अनुवृत्ति उपसर्गे घसः की, घस की अनुवृत्ति फिर आगे भी जाएगी, आगे अनुवृत्ति ले जानी है ना मैं अद की, तो अद के स्थान पर फिर घस की ही तो अनुवृत्ति जाएगी। तो वहां क्या बनेगा फिर जा करके, वहां अद का तो प्रयोग कर नहीं पाएंगे। तो वहां कर रहा है वो ऋणा प्रत्यय भी कर रहा है, ठीक है ना वहां, और अप प्रत्यय भी कर रहा है। तो अप में तो चलो मान लिया हमने, लेकिन वहां जिस पक्ष में ऋणा प्रत्यय होता है
तो वहां विकल्प से भी तो घस आदेश का विधान किया गया है। किस सूत्र से किया है विकल्प से? पहले घसली आदेश के सूत्र बोलो, कौन कौन से हैं? अदो जगधीर ल्यप्ति कीति लुंगसन और घसलरी घया पोष्च। लुंग सन घसली हो गया, ठीक है ना, लुंग सन और घसली यहाँ से चला ये। चलो लुंग और सन का विषय तो नहीं है यहाँ पर। फिर आगे घय पोष्ट, घय और अप दोनों आगे नहीं आगे, यहाँ घय अप के ही प्रकरण में चल रहे हैं हम। वहां भी घसली आदेश हो गया और बहुलम छंदसी। बहुलम छंदसी। तो छंद में बहुल करके भी होता है, ठीक है ना। तो छंद में बहुल करके होता है, इसका अर्थ है वहां अद का भी प्रयोग मिलेगा। और अद का प्रयोग मिला और हमने घय प्रत्यय कर लिया तो कैसे बनेगा फिर? तो नहीं बन पाएगा। केवल अगर सर्वत्र हम घस का ही प्रयोग करेंगे, यहाँ यदि उपसर्गे घस सूत्र बना दिया जाए तो नौ च सूत्र में घस की अनुवृत्ति ही जानी है, और घस की अनुवृत्ति जानी है तो वहां न्यादह शब्द ये नहीं बन सकता। ठीक है ना, अणा प्रत्यय करेंगे तो अणा प्रत्यय फिर किससे करेंगे? घस से ही तो करेंगे। तो निघासह बनेगा, निघासह, निघासह बनेगा, न्यादह नहीं बन पाएगा। तो ऐसा करने के लिए यहाँ इन्होंने घस को भी रखा है और अद को भी रखा है। तो अगला सूत्र देखो, नौ ण च नि शब्द उपदे अदेर धातु ऋण प्रत्ययो भवति चकाराद अपच। तो आपका तो हमने पीछे देख ही लिया था, वैसा ही बनेगा जैसे प्रघसः बना है, ऐसे ही निघसः बन जाएगा। लेकिन जब ऋण प्रत्यय करेंगे तो वहां नि अद वृद्धि होकर के आदह न्यादह, वहां इस तरह से बनाया है। चलो इतना ही रखते हैं, अब फिर देखेंगे। अभी तो सूत्र सब सरल सरल ही हैं ये। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।